शायद याद नहीं मुझे। हेलो सोहेल, यस सोहेल, लास्ट से कोई क्वेश्चन? कुछ पूछ रहे हैं? ओके, लास्ट से कोई क्वेश्चन सोहेल? तो आ रही है, आपकी क्लियर आ रही है। अभी ज्वाइन हुआ हूँ सर मैं जस्ट। ओके, सो आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रेफरेंस। तो व्हाट इज द रेफरेंस? रेफरेंस इज अ लोकेशन ऑफ सेल, लोकेशन ऑफ सेल, ओके, लोकेशन ऑफ सेल refer into फॉर्मूला, है ना। तो कोई भी अगर फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं और उसमें सेल की लोकेशन हम देते हैं, रिफर करते हैं, तो दैट इज नोन एज ए रेफरेंस। ओके, उसी को हम रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि जैसे जैसे अगर हम एक रेफरेंस की बात करें, रेफरेंस, है ना, रेफरेंस, तो लाइक जैसे मेरे पास में कोई भी डेटा स्टोर है ना, कोई भी डेटा अगर स्टोर है, चाहे वो टेबल फॉर्म में हो चाहे बिना टेबल फॉर्म में हो, कोई भी डेटा अगर स्टोर है, क्लियर है, और उसको क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्टोर है 10, है ना, और यहाँ पे है 20, क्लियर है, यहाँ पे है 10 एंड 20, हमने एक डेटा स्टोर किया हुआ है और मुझे ये नंबर्स हैं, लाइक मेरे पास में क्वांटिटी है, क्वांटिटी, है ना, और यही सेम क्वांटिटी मुझे यहाँ पर भी चाहिए, सेम क्वांटिटी आपको यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर। ओके, तो फिर हम कैसे करेंगे? और मैं ऐसा चाहता हूँ कि कभी इनको चेंज करूँ तो यहाँ पर भी क्या होने चाहिए, चेंज होने चाहिए, यहाँ पे चेंज करें तो यहाँ भी चेंज हो जाने चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये जो H8 है, ये क्या है, इस सेल का लोकेशन है ना, H और 8, H रो एंड H जो है कॉलम, 8 जो है वो, तो दैट इज नोन एज, ये इस सेल का रेफरेंस है, इस सेल का एड्रेस मतलब इस सेल का रेफरेंस है। ओके, ये हमने लिया, तो यहाँ पे में 10, ओके, 9, यहाँ पे ये किया, 9 ये ले लिया, 9 आपके पास है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये रेफरेंस है, ये जो आपने यहाँ पे है ना, ये H8, तो ये हमारा रेफरेंस है ये, और यहाँ पर ये H9 भी क्या है, रेफरेंस है। रेफरेंस ऑफ सेल, हमेशा जो रेफरेंस होता है वो सेल का होता है, नॉट फॉर वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ कुछ भी हो सकती है, लाइक मैं अगर 40 कर दूं तो यहाँ पे अगर ऐसे 40 कर दूंगा तो ये 40 हो जाएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, ये 40 नहीं है, यहाँ पे इस सेल का लोकेशन है सिर्फ, है ना, तो दैट इज नोन एज ए, ये आपका सेल का लोकेशन यही कहलाता है रेफरेंस। ओके, और ये हमेशा रेफरेंस ऑफ सेल होता है, ना कि रेफरेंस ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये जो रेफरेंस है ये हमारे पास में मेनली 3 टाइप की है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ रेफरेंस देखते हैं सबसे पहले।
टाइप ऑफ रेफरेंस। टाइप ऑफ रेफरेंसेस, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास में रेफरेंस है दैट इज नोन एज ए रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव, ओके, रिलेटिव रेफरेंसेस। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास में है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट, absolute reference, okay, or you can say absolute or fixed reference, आप इनमें किसी को भी कह सकते हो, है ना। एंड देन नेक्स्ट है आपके पास में मिक्स्ड रेफरेंस। ओके, तो ये हमारे पास में थ्री टाइप की, बेसिकली थ्री टाइप की रेफरेंसेस हम यूज करते हैं। ओके, ये इस तरह से। तो दैट इज द माय टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस। ओके, इसमें से फर्स्ट रेफरेंस लेते हैं हम, रिलेटिव रेफरेंस। फर्स्ट रेफरेंस लेते हैं इसमें। उसकी जगह में क्या करना चाहिए? जैसे जैसे मर्ज करते हैं, कोई कंटेंट लिखना है, मर्ज करते हैं तो वो लेआउट खराब कर देता है ना, तो डिफॉल्ट लेआउट होता हाँ, है। उसकी जगह हमें क्या करना चाहिए? वो तो आप ऐसे स्पेस बढ़ा सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ना, ऐसे भी कर सकते हो, स्पेस इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस में हमें दो चीजें, आपको रेफरेंस तो पता चल गया रेफरेंस क्या होता है ना। रिलेटिव रेफरेंस मींस दो चीजें इसमें होंगी। एक, जब भी आप इसको कभी भी कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको कहीं पर भी कॉपी या पेस्ट करोगे, है ना, तो जब भी कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास में ये इसमें एक तो रहेगा स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर, दो ही चीजें याद रखनी है यहाँ पर, सेम स्ट्रक्चर। यहाँ पे नहीं लिखता है, यहाँ पे ना लाइट पड़ रही है, देख नहीं रहा है। सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बट अपडेट विद न्यू लोकेशन। दो चीजें इसमें हमेशा याद रखनी है कि ये आपके पास में क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा व्हेन कॉपी एंड पेस्ट, बट स्ट्रक्चर आपका ना क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। स्ट्रक्चर सेम रहेगा, आपका जो रेफरेंस होगा वो अपडेट हो जाएगा। रेफरेंस विल अपडेट। क्लियर है? कैसे, वही देखते हैं अभी यहाँ पर। ओके, चलिए, रेफरेंस विल अपडेट कैसे, तो इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक, सेम स्ट्रक्चर एंड अपडेट विद न्यू लोकेशन, ऐसे, है ना। कैसे, वो देखते हैं। लाइक जैसे आपने क्या किया, आपने, मैंने यही डेटा सेम इसी तरीके से, यहाँ पे देखना आपको, ये मैंने यहाँ पर लिया था और ऑलरेडी आई हैव अ स्टोर डेटा। यहाँ पे आपके पास में ये डेटा है, बस दो ही बचे थे, अच्छा आप लोग के पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि आई टेक दिस, है ना, यहाँ पे इक्वल साइन, हमेशा ये इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे, और इस पे क्लिक कर लिया तो क्या है, F29। क्लियर है? F29। यहाँ पे क्या किया हमने, पहले सबसे पहले इक्वल साइन, देन हमने जिस सेल का मुझे वैल्यू शो कराना था उस पे क्लिक किया, तो इसका रेफरेंस आ गया F29, ये F है और यहाँ से 29, लोकेशन F29 है। क्लियर है ना। अब देखो, अब इसको कॉपी करूंगा, तो मैंने क्या कॉपी किया, F29 ना, F29 कॉपी हुआ।
और यहाँ पर पेस्ट करूंगा यहाँ पर, तो आप देखोगे तो आपके पास में क्या हो गया, ये 20 हो गया ना कि 40। क्यों? आपके पास में ये F30 हो गया। हाँ, क्लियर है। अब ये कैसे पता चला? आप देखो तो यहाँ पर क्या है कि ये आपने जो क्लिक किया ना, ये जो क्लिक किया है, जो रेफरेंस आपने दिया है, तो इट नोट डाउन के उसका स्ट्रक्चर क्या है। 1 पहले 1 आगे गया और वहां से उसने क्लिक किया हुआ है। क्लियर है? तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, और जब आपने इसको कहीं पर भी पेस्ट किया है तो ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर तो सेम रखेगा, बट उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये रेफरेंस को क्या करेगा, अपडेट कर देगा। क्लियर है? समझ में आया? ये दो चीजें। अब देखो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे कॉपी करूंगा, पेस्ट करता हूँ, तो ये आपके पास में देखो स्ट्रक्चर सेम है। हाँ, क्योंकि अब क्या है, लेकिन वैल्यू अपडेट है L29, तो वो अपडेट कैसे करता है, वाई स्ट्रक्चर सेम रख के। स्ट्रक्चर सेम रखता है ना, तभी उसको पता है कि अपडेट किससे करना है, एक आगे जाके अपडेट करना है। क्लियर है? तो वो उतने से अपडेट कर देगा। चलिए अब यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मान लो कि मुझे यही वैल्यू यहाँ पर ये दिखानी है। क्लियर है? तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल साइन एंड देन दिस। क्लियर है? तो यहाँ पे अब की मैंने क्लिक किया तो ये 40 आ गया। आई नो कि ये 40 है। कितना ऊपर गए, 1 2 3 4, है ना? तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊं, यही चीज यहाँ पर आऊं, या यहाँ से कॉपी करूं यहाँ पर, क्लियर है, या ये चीज यहाँ पर कॉपी करूंगा, तो देखना आपके पास में क्या आएगा, आएगा तो 40, बट वो 40 किसका है, इसका है। क्लियर? तो इसने क्या किया, स्ट्रक्चर आपको देखा उसने कि आप कितना ऊपर गए हो, जहां पर भी पेस्ट किया है स्ट्रक्चर सेम रखना है, तो स्ट्रक्चर सेम रखा, उस सेल की लोकेशन क्या है उससे उसको अपडेट कर लिया। क्लियर है? तो इसमें आपके पास में क्या होता है, इसमें हमारे पास में दो चीजें होती है, सेम स्ट्रक्चर, रेफरेंस विल अपडेट अकॉर्डिंग टू न्यू लोकेशन। क्लियर है? न्यू लोकेशन स्ट्रक्चर जो है वो 4 ही रहेगा, मतलब ऊपर जाना है और 4 स्टेप ऊपर जाना है। तो यहाँ पे जब इसको पेस्ट करोगे तो क्या आएगा, ये 4 स्टेप ऊपर गया और वहां से जो वैल्यू थी, क्योंकि ये नंबर जो दिखाएगा रेफरेंस उसी का आएगा, तो इसको इसने अपडेट कर लिया। क्लियर है? सबको क्लियर है ना ये? ओके। तो सबसे ज्यादा हम इसी फॉर्मूले को अपने अब यूज करने वाले हैं। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 10 है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, बस इतना लिख के और यहाँ पे ऐसे किया। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मैंने यहाँ पे अपडेट ये ऐसे कर लिया, ऐसे, है ना, इसका रेफरेंस दे दिया। ओके, यहाँ पे आपको पता है 10 आने वाला है। क्लियर है? बट अब इसको जब नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, अच्छा आप देखोगे तो क्या है कि आपने ऐसे जब किया ना, ऐसे, है ना, ऐसे करा, और फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, इस या इसको ही कॉपी, ये जो आपके पास में कॉपी किया और इसमें पेस्ट करा, तो ये 23 आने वाला है, क्योंकि यहाँ से क्या गया, ये 2 आगे गया, इसने देखा स्ट्रक्चर ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या है 2 स्टेप आगे जाना है उसको। क्लियर है? जब आपने इस 29 इसको यहाँ पर पेस्ट किया तो क्या आ गया, तो ये 2 स्टेप आगे गया और अपडेट किया और वहां से वैल्यू को उठा लिया। क्लियर है? अब सेम यही काम यहाँ करूंगा तो क्या करेगा, फिर से अपडेट करेगा इसके अकॉर्डिंग और यहाँ से वैल्यू यहाँ आ जाएगी। क्लियर है? तो यही तो कर रहे हैं ना, ऐसे। क्लियर है? ये देखो सबको ऐसे करता रहेगा ना, ये है ना, सबको करता रहेगा। देखो अपडेट कर रहा है, जैसे ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ स्ट्रक्चर वही फॉलो कर रहा है और न्यू लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर दे रहा है। इसमें भी गए और इसमें भी गए, तो सब में स्ट्रक्चर सेम है और ये अपडेटेड है। क्लियर है? और उससे वाली वैल्यू ले लेता है। ओके, बट ये मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, मुझे एक चीज और पता है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 38 लिखता हूँ और उसको जब नीचे करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, कॉपी होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट तो नीचे कॉपी होता है ना, कॉपी सीरीज चेंज होती है। तो मैं यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है F38। क्लियर है? और यहाँ पे क्या रहा है आपके पास में, क्या रहा है F39। क्लियर है? और यहाँ पे आपके पास में क्या रहा है, F40 आ रहा है। तो मैं एक एक को पेस्ट करके क्यों कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी तो कर सकता था ना, यहाँ का रेफरेंस लेता और अब मैं ये क्या है आपके पास में F है ना, तो एक नीचे इंक्रीमेंट होगा, एक नीचे इंक्रीमेंट होगा ना, तो वो F क्या हो जाएगा 39। तो 39 पे कौन सी वैल्यू है, वो यहाँ आ जाएगी।
तो मैं एक एक पेस्ट क्यों करूं, मैं इसको एक को लिख के और इसको क्या करता हूँ, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ, तो भी तो वही रिजल्ट आएगा ना। क्यों, क्योंकि आपके पास में क्या हो गया, ये 47 हो गया, 47 से उसने वैल्यू उठा ली। क्लियर है। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर आप कभी भी इसको नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो रो नंबर विल चेंज। क्लियर है। हमेशा याद रखना है, जब भी आप नीचे की तरफ जब भी ड्रैग करेंगे, ड्रैगिंग डाउनवर्ड साइड, तो रो विल चेंज। क्लियर, रो आपकी चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग ही वो वैल्यू वहां से आपके पास में क्या करने वाला है, वहां से वो पिक कर लेगा। क्लियर है, समझ में आया ये समझ में आया। मैं एक एक कॉपी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक पे करके और नीचे इसको ड्रैग कर दूंगा, तो मुझे पता है कि वो आपके पास में F38 से 39, F39 और F39 पे क्या है 23, तो वो वही वैल्यू लेगा। क्लियर है, देखो ये लेने लगा इसने, है ना। तो एक एक पेस्ट करो या फिर उसको ड्रैग कर दो। क्लियर है ये, तो ये इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट में। ये क्यों समझना है, क्योंकि जब भी हम नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, है ना, टॉप टू बॉटम, तो क्या होगा, रो विल चेंज। ओके, रो विल चेंज। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में यहाँ पे हमने लिखा 10 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 20। ओके, यहाँ पे हमने कुछ और लिख दिया और यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया इंडिया, इंडिया, है ना, ऐसे। ओके, चलिए अब देखते हैं कैसे। अब मुझे ना ऐसे चाहिए इसको, अब ये क्या है, ऐसे है डेटा, है ना, इस तरह से हॉरिजॉन्टल में, और मैंने यहाँ पे लिखा 10 ऐसे। क्लियर है। और अब मुझे ये सब चाहिए ऐसे यहाँ पर, तो क्या करूं, तो एक एक करूं ऐसे, है ना, और यहाँ पे क्या करना है इसको, या एक एक को क्या, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, तो इसको पता है कि कितना स्टेप, एक स्टेप जाना है, ऊपर वाला है आपके पास में, तो ये कॉपी करूंगा तो ये आएगा, और यहाँ पे ये कॉपी करूंगा नोएडा आ जाएगा और ये आ जाएगा। क्लियर, ये आ गया ना, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। बट अगर मैं ऐसे नहीं, अब ऐसे नहीं करना मुझको, मुझे सिर्फ एक को करना है, और आपको पता है कि अगर मैं ऐसे ड्रैग करूंगा तो भी वही आने वाला है। तो आपके पास में क्या है, ये देखना, अब यहाँ पे देखना, उसमें रो चेंज हो रहा था, अब यहाँ रो चेंज नहीं होगा, यहाँ क्या चेंज होगा, F53, है ना, तो ये E हो गया, तो एक आगे गए तो क्या होगा, F आएगा, तो आपके पास में क्या हो गया, F53 हो गया। क्लियर है, रो सेम रहेगी ना, रो सेम रहेगी आपकी। ओके, एंड देन आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे G हो गया, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, H हो गया। तो मीन्स क्या है, मीन्स ये है कि इफ यू ड्रैग लेफ्ट टू राइट, अगर आप लेफ्ट टू राइट ड्रैग करोगे और ऊपर नीचे नहीं करोगे, सिर्फ ऐसे जाओगे, तो क्या होगा, तो कॉलम विल चेंज। क्लियर, तो कॉलम चेंज होते हैं। क्लियर, और अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रो चेंज होते हैं, और ऐसे जाते हैं तो कॉलम चेंज होते हैं। देखो ना, ये चेंज हो रहा है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है ना, और ऐसे अगर करूंगा तो ये कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, रो चेंज हो रही है। क्लियर, तो ये चीज याद रखनी है। क्लियर है ना, तो दैट इज द व्हाट, दैट इज द रिलेटिव रेफरेंस, जिसमें हमारी रेफरेंस जो होती है अकॉर्डिंग टू न्यू लोकेशन, पुराने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए न्यू लोकेशन के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है, तो दैट इज द रिलेटिव। इसी को कहते हैं रिलेटिव, क्योंकि वो न्यू लोकेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को क्या कर लेती है, रिलेट कर लेती है, यानी अपडेट हो जाती है ना। हम जहां जाते हैं वहां की भाषा सीख लेते हैं, ऐसे वहां का रहना सहना सब सीख लेते हैं, तो ये ही आपके पास में उसी को कहा जाता है रिलेटिव। क्लियर है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक जैसे मेरे पास में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा P1। ओके, और ऐसे ले लिया तो ये हमें पता ही है P1 2 3 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमने लिखा प्राइस, और यहाँ पे हमने लिखा यूनिट, ओके, देन यूनिट, और यहाँ पे हमने 10 लिया, 23 ले लिया, और इसको हमने ड्रैग कर लिया। ओके, देन यहाँ पे हमने 1000, देन आपके पास में ऐसे ले लिया।
है ना। ओके, ये ऐसे किया, एक बॉर्डर लगा लिया। अब मुझे यहाँ चाहिए टोटल, क्लियर। तो ऐसे करेंगे क्या, देखो आपको ये इनटू दिस, है ना, हो गया, ये इनटू दिस, ये कर लिया हमने। अब मुझे सम में करना है यही काम, तो क्या करूंगा, ट्रैक करूंगा, ना कि एक एक करूंगा, क्लियर है, एक एक नहीं करने वाला, मैं सबको ट्रैक करूंगा। तो मुझे पता है कि जब भी ट्रैक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये G68 हो जाएगा यहाँ पर आके, और ये H68 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर देगा। फिर नीचे करूंगा तो ये 69 और ये 60 आपके पास में 9 होगा, यहाँ से ये वैल्यू उठाएगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा, क्लियर है। तो कॉपी पेस्ट करके भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो भी वही काम करेगा, क्लियर है, वो भी वही, क्योंकि वो अपडेट हो जाता है, स्ट्रक्चर सेम फॉलो करके अपडेट हो जाता है, बट वो उसमें टाइम लगेगा। तो आई विल डू दिस, क्लियर है। और देखो ये है ना, करिए इसको। रिकॉर्डिंग ऑन की थी। सीक्वेंस करेंगे, एक एक का होगा। अगर दो लिख देंगे और दोनों को फिर कॉपी करके करेंगे, दोनों दोनों को, हाँ दोनों को सेलेक्ट करो। पहले यहाँ पे लिखो, नीचे 5 लिख दो, 25 लिखो, नीचे 25, हाँ वहाँ पे 25। अब दोनों को पहले सेलेक्ट करो, ना ना दोनों को सेलेक्ट करो, दोनों को सेलेक्ट करो। अब उसको नीचे ड्रैग करोगे तो 5 के डिफरेंस पे आएगा। ये समझ में आया सबको, है ना, कि हम जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे टॉप टू बॉटम तो रो चेंज होगी, और अगर हम क्या करेंगे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो हमारा कॉलम चेंज होगा, है ना। उसी को कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस, क्लियर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट में क्या करते हैं, ये हो गया सबका, समझ में आया ये। अभी देखते हैं, अब आते हैं इसको। अब नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में, दैट इज द मिक्स्ड, दैट इज द एब्सोल्यूट रेफरेंस और फिक्स्ड। एब्सोल्यूट और फिक्स्ड रेफरेंस। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें सेम स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट रेफरेंस will not update, ये अपडेट नहीं करता, क्लियर। देखते हैं कैसे, अब इसको देखते हैं कैसे, है ना। तो देखो आपने क्या लिखा, आपने यहाँ पे लिखा टोटल, क्लियर है, टोटल, और टोटल एंड मुझे, और यहाँ पे कुछ नंबर्स पे लिख लिया आपने, मान लो 20 and 30 ऐसे। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है कि मुझे ना
यहाँ पर भी टोटल दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, एंड आई वांट दिस टोटल हियर। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, यहाँ पर भी ऐसे लिख दिया। क्लियर? ऐसे। और मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 20 ना यहाँ पर भी चाहिए, यहाँ पर भी चाहिए। बट आपके पास में क्या करूंगा, अगर मैं नीचे ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये 30 आएगा। क्लियर है? और अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो भी 30 आ जाएगा। कॉपी एंड पेस्ट करेंगे तब भी 30 आएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये जो है ना आपके पास में E84 चेंज ना हो। तो अगर E84 चेंज नहीं होगा तो इट ऑलवेज इंडिकेट दिस, क्योंकि यही है E84, E83 है ना, E83। तो अगर हम क्या करें, हम ऐसा कुछ कर दें कि ये E83 कभी चेंज ना हो, तो वो हमेशा यही इसी को इंडिकेट करेगा, इसी सेल को रेफर करेगा। क्लियर है? तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन पुट कर देते हैं। डॉलर साइन बिफोर आपके पास में क्या, बिफोर कॉलम एंड बिफोर रो। क्लियर है? तो इफ यू पुट दिस डॉलर साइन, क्लियर है, तो इट विल नॉट चेंज, ये अपडेट नहीं होगा, है ना। आपने यहाँ पे किया ये, है ना, यहाँ पर, और ऐसे कर दिया इसका रेफरेंस। अब देखो इसको मैं कभी, अब जैसे यहाँ पे करता हूँ ना, इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, क्लियर है, तो ये 0 आ गया। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये अपडेट हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू लोकेशन, है ना। बट आई डो नॉट वांट के ये अपडेट हो, ये हमेशा मुझे 20 चाहिए जहां पर भी मैं इसको पेस्ट करूं। तो क्या चीज, इसको चेंज होने से रोका जाए। क्लियर? इसको अगर चेंज होने से रोक देंगे तो इट ऑलवेज इंडिकेट दिस सेल, और इसमें क्या है 20, तो ये हर जगह क्या दिखाएगा, 20 दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डॉलर साइन पुट कर देते हैं रो एंड कॉलम दोनों के सामने। If you put row and put dollar sign before row and column, so it will not going to change. Okay? अब देखो, अब इसको चाहे जहां पर भी करोगे ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो दैट इज द फिक्स रेफरेंस, इसी को कहा जाता है फिक्स रेफरेंस। और कैसे करते हैं, वाई पुटिंग डॉलर साइन। क्लियर है? वाई पुटिंग डॉलर साइन। डॉलर साइन अगर आपने पुट कर दिया है तो फिर ये आपके पास में चेंज नहीं होगा। क्लियर? कितनी जगह भी इसको आप कर लो, वो उसी को इंडिकेट करेगा। तो यहां पर ये चेंज नहीं करता। और अब कहे कि स्ट्रक्चर एंड रेफरेंस विल नॉट अपडेट। स्ट्रक्चर एंड रेफरेंस विल नॉट अपडेट, इसमें कुछ भी अपडेट नहीं होता। क्लियर? ऐसे समझ में आए, है ना। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे आपको अगर यहाँ पे कोई भी रेफरेंस दिया है आपने ये, तो हम ऐसे नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूलेस जो होते हैं वो काफी बड़े बड़े होते हैं ना। तो जैसे मैंने ऐसे कर लिया और इसको भी इसमें साथ में ले लिया, मुझे दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए था। क्लियर है? अब ऐसे नहीं कि मैं इसके सामने डॉलर साइन पुट करूं, इसके सामने भी, फिर इसके सामने भी 4 टाइम। तो ऐसे नहीं, 1 बाई 1 नहीं करना है, इस पूरे को सेलेक्ट करके और F4 सिंगल टाइम सब कुछ लॉक। क्लियर? F4, तो 1 टाइम F4, 1 टाइम F4 मतलब ऑल लॉक। और अगर फंक्शन के साथ है तो फंक्शन के साथ करना। ओके, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास में रो एंड कॉलम्स बोथ लॉक हो जाएंगे, बोथ फिक्स और लॉक। क्लियर? ऐसे। ओके, देन अब क्या करना है, अब फिर से मैंने ऐसे लिया और इनको देन दिस, ये फिर से क्या किया मैंने। ओके, अब के क्या किया मैंने, एक बार जब प्रेस करूंगा F4 तो सब कुछ लॉक, बट सेकेंड टाइम अगर मैंने इसको प्रेस कर दिया इसी को, तो क्या होगा, सिर्फ रो लॉक। तो सेकेंड टाइम क्या होगा, सेकेंड टाइम में ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास में रो लॉक हो जाएगी। सेकेंड टाइम F4 प्रेस किया अगर आपने, है ना, तो सिर्फ रो लॉक रहेगी। हाँ, है ना, तो ये आपके पास में लॉक्ड होगी।
और अगर आपने थर्ड टाइम प्रेस कर दिया, क्लियर है, तो सिर्फ कॉलम लॉक रह जाएगा। और अगर आपने 4 टाइम प्रेस कर दिया तो सारा कुछ अनलॉक हो जाएगा। ओके, ये इस तरह से है ना। तो अब मैं 3 टाइम करता हूँ, 1 2 3, तो 3 टाइम सिर्फ कॉलम लॉक रहेगा। ओके, अगर ऐसा आपने कर दिया है तो यहाँ पे थर्ड टाइम है, थर्ड टाइम में आपका सिर्फ कॉलम लॉक रहेगा। ओके, एंड अगर आपने 4 टाइम प्रेस कर दिया तो ऑल विल, हाँ F4 ओनली। अब वो सेटिंग के ऊपर है, की सेटिंग कभी फंक्शन के साथ होगा आपका, एक बार आपको देख लेना है कि किसके साथ वो रन करेगा, है ना। फंक्शन के साथ है, ऊपर लिखा है तो फंक्शन के साथ में है। फंक्शन और एक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सब कुछ अनलॉक। ओके, तो अगर 4 टाइम प्रेस करोगे तो आपके पास में क्या होगा, सब कुछ अनलॉक हो जाएगा। 4th टाइम ऑल अनलॉक, ऑल अनलॉक है। जैसे ये मैंने प्रेस किया इसको, अगर एक बार किया सब कुछ लॉक, दूसरी बार प्रेस कर दिया रो लॉक, तीसरी बार प्रेस किया कॉलम लॉक, और चौथी बार कर दिया तो सब अनलॉक। क्लियर है, तो ये आपके पास में है, ठीक है। तो दैट इज दी व्हाट, दैट इज दी एब्सोल्यूट लॉक। कई बार ऐसा हमें करना पड़ेगा। क्लियर, ओके चलिए, तो ये हमारा एब्सोल्यूट लॉक हो गया, मतलब सब कुछ लॉक, रो एंड कॉलम दोनों लॉक, तो एब्सोल्यूट लॉक। क्लियर, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट में आपके पास में क्या होगा, मिक्स्ड। नेक्स्ट देखते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड है ना, रेफरेंस। तो मिक्स रेफरेंस मीन्स रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट, रिलेटिव प्लस एब्सोल्यूट। तो सम पार्ट विल एब्सोल्यूट लॉक और सम पार्ट विल रिलेटिव लॉक। ओके, जैसे जैसे इसको एक एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं। हमने ये लिया, ये जो हमने टेबल बनाया था इसी को कॉपी किया, इसी को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। नाउ यूनिट प्राइस हर प्रोडक्ट की अलग है बट यूनिट सेम है। क्लियर, ऐसे तो मुझे अब टोटल यहाँ पे चाहिए। यूनिट प्राइस हर प्रोडक्ट की डिफरेंट है बट यूनिट इज सेम, है ना। अब मुझे यहाँ पर चाहिए, तो इसमें देखो एक तो है कि मेरा क्या है, यूनिट मैं सबके सामने लिख सकता हूँ बट इट विल टेक टाइम। क्लियर है, और अगर हम सबके सामने लिखेंगे तो डेटा एंटर कर रहे हैं तो फाइल का साइज भी इंक्रीज करेगा, और है सेम ही। क्लियर है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि आपके पास में एक ही बार लिखने से, मैं ये चाहता हूं कि ये फर्स्ट का इसके साथ मल्टीप्लाई हो, सेकंड का इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ है, थर्ड का 10 के साथ मल्टीप्लाई हो वो थर्ड के सामने आए, फोर्थ का मल्टीप्लाई होके फोर्थ के सामने, ऐसा है ना। तो इसको हम लॉक करेंगे, ये चेंज नहीं करना है, तो इसको लॉक करेंगे और इसको क्या करेंगे, अनलॉक रखेंगे। क्लियर है, तो अनलॉक जिसको रखेंगे वो चेंज होगा, जिसको लॉक रखेंगे वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो देखते हैं इसको कैसे अचीव करते हैं। तो ये हमने लिखा देन इनटू दिस करा, अब ये सिंगल है तो इसको ही क्या करेंगे, सिर्फ लॉक कर देंगे, तो F4 प्रेस कर दिया, तो इसको F4 प्रेस किया है तो ये कभी चेंज नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं होगा तो इट ऑलवेज इंडिकेट 10 यानी इस सेल को, और ये क्या है, ये रिलेटिव है तो दैट विल चेंज, इसकी रो नंबर चेंज होगी तो ये रो नंबर 101 आएगा तो इसको लेगा, है ना, और ये चेंज ही नहीं होगा तो ये 10 ही लेगा, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर देगा। क्लियर है ना, तो देखते हैं एक बार आता है या नहीं। तो देखो आपके पास में ये आएगा, सेम रिजल्ट है, इसने यहाँ पे ना 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 10। क्लियर है, तो दैट इज दी व्हाट, दैट इज दी मिक्स्ड, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट भी है और आपके पास में क्या है, रिलेटिव।
क्लियर। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, ये हमारा रिलेटिव है और ये एब्सोल्यूट है। यस, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन, ये हमारा क्या हो गया? यस, ये क्या हो गया? ये हमारा एब्सोल्यूट है, क्लियर, ये एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट पार्ट, और ये जो है वो फिक्स पार्ट है। ये वाला रिलेटिव, हाँ ये रिलेटिव पार्ट है। ऐसे क्लियर है? करिए एक बार इसको भी अपने से। ऐसे इधर देखो, जो पूछना है यहाँ पूछो। आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, क्लियर है। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार अभी देखेंगे हम। तो इक्वल साइन, हमेशा ये इक्वल साइन से ही काम करेगा, ऐसे काम नहीं करेंगे। ओके, तो ये क्लियर, ये इस पे क्लिक किया, देन इनटू इस पे क्लिक कर लिया, है ना, करिए क्लिक, है ना, दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। ओके, अब क्या करना है, ये तो सबके सामने है नहीं, अगर इतना ही करके मैं ऐसे इंडिकेट करूं, ऐसे कर लूंगा, तो पहले वाले को छोड़ के सब जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई, जीरो से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, तो ये 101 हो गया, 101 हो गया, तो ये यहाँ इसका रेफरेंस लेने लगा, यहाँ पे है जीरो, तो जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया इसने इसमें, तो ये जीरो हो गया, क्लियर। बट आई वॉन्ट कि ये चीज हमेशा हम 10 ही ले, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे इसको फिक्स कर दूंगा, इसको, तो मैंने F4 प्रेस कर लिया, क्लियर, इसको सेलेक्ट करके F4 प्रेस कर लिया। तो नाउ दिस रेफरेंस विल नॉट चेंज एंड दिस एज ए रिलेटिव विल चेंज, है ना। तो अब यहाँ पे मेरा ये आंसर आएगा जो मुझे डिजायर्ड था, क्लियर। ऐसे फंक्शन के साथ FN है ना, FN FN है उसमें, FN, हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आपका FN चलेगा। तो दैट इज द सबसे ज्यादा जो एक्सेल में जो सबसे ज्यादा हमें डिफिकल्टी फेस करेंगे वो होगी रेफरेंस के। तो ये हमारे पास में रेफरेंस, आगे वाले को सर एब्सोल्यूट में ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सेम आएगा पूरा ना। हाँ शेड्यूल में अंदर टेक्स्ट की होगा। हाँ एब्सोल्यूट में सारा कुछ लॉक रहेगा, नो चेंज इन रो, नो चेंज इन कॉलम, क्लियर है। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं फॉर्मूला। एक्सेल में आपने सुना होगा फॉर्मूला एंड फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला, है ना। तो अब फॉर्मूलास का मतलब क्या होता है, द कैलकुलेशन यूजिंग द ऑपरेटर, या ऑपरेशन, कैलकुलेशन ही लिख लो क्योंकि एक्सेल में आप कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन यूजिंग द ऑपरेटर्स, है ना। जो भी आप ऑपरेटर्स यूज करके और किसी भी तरह की कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हो तो वो सब फॉर्मूलास कहलाते हैं, क्लियर है, फंक्शन नहीं कहलाएंगे। ओके, तो ये ऑपरेटर्स में लाइक मैंने क्या किया, जितने भी हमारे पास में ऐड है ना, तो ऐड करने के लिए आपने प्लस ले लिया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपने जो हमने बचपन में पढ़े हुए सब माइनस ले लिया। ओके, देखो ये फॉर्मूला चालू हो गया था। ओके, देन यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर इनटू साइन लिया है, ठीक है। देन इसके बाद डिवीजन करने के लिए हमने स्लैश साइन लिया हुआ है ना, स्लैश ऐसे नहीं आएगा तो यहाँ पे स्लैश ले लिया हमने। ओके, देन इसके बाद आपने पावर लेना है, ठीक है,
तो यहाँ पे हमने ऑर्डर, पावर का मतलब ऑर्डर है ना, तो आपने ऑर्डर करने के लिए क्या लिया हुआ है, ये लिया हुआ है ना, याद रहेगा। तो ये जितने भी आपके पास में साइन है, इनको यूज करके अगर कोई ऑपरेशन इफ यू परफॉर्म देन ऑल नोन एज ए फॉर्मूलास, ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर है, ये सब फॉर्मूलास हैं। ओके, ये डिफरेंस है। इन फॉर्मूलास वी यूज ओनली द ऑपरेटर्स। क्लियर है, और ये बॉडमॉस रूल को फॉलो करता है। मैंने बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं लिखा है, बट ये बॉडमॉस रूल को फॉलो करता है। क्लियर है, ओके। चलिए, तो ये अगर कोई भी कैलकुलेशन हम इनको यूज करके करेंगे तो दैट इज द फॉर्मूला। क्लियर, फॉर्मूलास। ओके, तो एक बार देखते हैं फिर से कैसे हम इनको यूज करके करते हैं। अब रेफरेंस भी हम जान गए एंड फॉर्मूलास भी जान गए। ओके, चलिए, तो फिर आपके पास में क्या है, एक टेबल है, एक आपके पास में मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल है ना, और इसके अंदर हमारे पास में कुछ प्रोडक्ट लिस्ट है, या हमने सिटी ले लिया, सिटी, और सिटी में हमने यहाँ पे लिखा नोएडा, नोएडा है, देन दिल्ली है, दिल्ली, देन पुणे, देन लखनऊ, देन कानपुर, देन हमने नागपुर, नागपुर, एंड देन हमने यहाँ पे ले लिया मुंबई। ओके, ये हमारे पास में कुछ सिटीज है, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, कुछ हमारे पास में क्या है, सेल्स है ना, कुछ सेल्स, या फिर हमने यहाँ पे ले लिया प्राइस, प्राइस ऐसे कुछ। ऐसे कुछ लिया है। ओके, देन अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है ना, यहाँ पे हमारे पास में है प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्ट के नेम है, और नेम अब मैं प्रोडक्ट वन टू ले रहा हूँ सिर्फ, ऐसे क्लियर, ऐसे दिया हुआ है हमारे पास में। Okay. Next. इसके बाद इसमें क्या है, इसमें से हमें प्रोडक्ट 1 2 3, चलो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, है ना, और यहाँ पे हमारे पास में है ये नोएडा का प्रोडक्ट है, ऐसे, देन यहाँ पे हमें दिल्ली का प्रोडक्ट ऐसे दिया हुआ है। क्लियर है, अभी हम शुरुआती स्टेज में है तो हम नॉर्मल नॉर्मल करेंगे, ये इतना दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें मुंबई का कुछ प्रोडक्ट्स दिए, सिटी यहाँ पे मेंशन कर दी, और यहाँ पे इनकी यूनिट दी हुई है। क्लियर है, यूनिट में हमने 10 ले लिया और 12 ले लिया, ऐसे, है ना, और मुझे यहाँ पे आपके पास में अब टोटल चाहिए, कैसे करेंगे, करिए जरा, यहाँ पर मुझे टोटल चाहिए, करिए।
इस साइड पे मेरे को ना कॉन्फिडेंस रहता है पीछे ऐसा था आपका क्या चीज? हाँ वही गड़बड़ आएगा ना, सारा दिमाग लगाना जितना भी हमने पढ़ा पिछला ये वाला। मतलब कि अगर ये रिपीट होने चले क्या चीज? अगर जैसे कि ये पहले की रिपीट हो मतलब कि यहाँ पे रिपीट और के पकड़ नहीं सिटी के अकॉर्डिंग है ये, सिटी के नेम भी तो दिए हैं। तो यहाँ पे आपके पास में ये वाली सब चीज 100 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए ओनली, और ये वाला जो है आपके पास में क्या होना चाहिए 300 से मल्टीप्लाई होना चाहिए ऐसे। क्या करना है यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, जैसे ये जहां जहां नोएडा है ये जो यूनिट है सबकी मल्टीप्लाई 100 से चाहिए, और यहाँ पे जहां जहां दिल्ली है तो दिल्ली का यहाँ से देखना है प्राइस और मल्टीप्लाई करना है उसके यूनिट को यहाँ पर, और फिर मुझे उसका टोटल चाहिए ऐसा। और तब और देख के नहीं करना है, अगर आपके पास में मैं कभी यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ पे चेंज होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। कभी यहाँ पे अगर मैं 110 कर दूं तो यहाँ पे 110 के अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए, फिर वो मैनुअली नहीं कि आपने मैनुअली कर दिया यहाँ से देख के और 100 मल्टीप्लाई कर दिया, वो नहीं करना है। तो फिर आपने रेफरेंस का यूज नहीं किया, रेफरेंस का यूज करके करना है जो भी करना है। मुझे ऐसा करना है कि मैं कभी भी प्राइसिंग मेरी चेंज हो तो यहाँ पे मुझे कुछ करना ना पड़े, दैट विल ऑटोमेटिकली चेंज ऐसा। मुंबई और हो गया ऐसे करना तो ऐसे ही लेकिन थोड़ी सी गलती है।
मुंबई वाला कैसे किया आपने? मुंबई वाला करना। हाँ, मुझे मुंबई वाला आपने, ठीक है। हो गया सर। हाँ, ये लिया, देन इनटू दिस, ठीक है। फिर आपने इसको नीचे ड्रैग किया तो ये तो जीरो आएगा, फिर फिर इसको मैं ठीक फिर आपने वहां से ठीक कर लिया। हाँ हाँ, ओके। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हम देखो यहाँ पे जैसे हमने रीड आउट किया, यहाँ पे आते हैं, है ना। अब यहाँ से जैसे दिस वन लिया, है ना, इनटू दिस कर लिया, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है यहाँ पर, बट यहाँ तक मुझे ना इसको आपके पास में ये सेम है ना। नोएडा नोएडा नोएडा, तो सबका क्या चाहिए मुझे, नोएडा की प्राइसिंग सेम चाहिए। तो इसको F4 से मैंने क्या किया, लॉक कर लिया, क्लियर, क्योंकि उसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा। तो आपने यहाँ पर देखो आपके पास में ये देखो आया, ये यहाँ से इसने उठाया, बट यहाँ से ये वाली चीज चेंज नहीं हुई। ओके, देन इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद फिर से ये लिया, है ना। और अब की मुझे दिल्ली का, अब दिल्ली वाला भी क्या करना है, मुझे नीचे ड्रैग करना है, क्योंकि मुझे सब में ये नहीं लगाना है ना। तो आपको पता है, फिक्स कर लो इसको, सिर्फ फिक्स करो, ये फिक्स हुआ सिर्फ दिल्ली तक का डेटा। तो आपने क्या किया, सिर्फ दिल्ली तक का इसको ड्रैग कर लिया। तो देखो आपके पास में आया ये, सिर्फ दिल्ली का डेटा यहाँ तक सिर्फ दिल्ली के प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया, ये यूनिट चेंज हुई, है ना, बट आपके पास में प्राइसिंग चेंज नहीं हुई। तो ये लॉक भी करना है आपको, क्लियर है ना। देन लॉक नहीं किया है तो वो क्या करेगा, आपको पता नहीं चला, लेकिन ये सब कुछ चेंज हुआ। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको लॉक नहीं करता हूँ तो क्या इफेक्ट है, बस इस कॉलम रो को लॉक मत करो, क्योंकि कॉलम तो हम चेंज कर ही नहीं रहे। तो यहाँ पे देखो आपके पास में जैसे मैं ये करूंगा ना नीचे, तो ये देखो ये किससे हो गया, ये कानपुर से हो गया इसकी मल्टीप्लाई। तो ये तो कानपुर का आ गया, जबकि ये दिखाना था किसका, दिल्ली का। तो ये आपने गलत किया है, क्योंकि आपने लॉक नहीं किया है। रेफरेंस तो ठीक लिया था, बट आपने लॉक नहीं किया, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि ये तो चेंज हो, ये चेंज हो, बट ये चेंज ना हो। तो आपको क्या करना होगा, इसको लॉक भी तो करना होगा। अदरवाइज सेम काम जब सब में कर रहे हो और एक एक को सोच रहे हो, एक को चेंज ना हो दूसरा चेंज हो, तो ये कैसे होगा, है ना। तो आपको ये लॉक करना जरूरी है, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे सिर्फ दिल्ली का फिक्स करना था, तो सिर्फ दिल्ली का मैंने यहाँ से यहाँ तक फिक्स किया, समझ गए, है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक कर लिया, ओके। देन इसके बाद यहाँ पर है ना, ये लखनऊ, सिर्फ एक क्लिक किया, देन यहाँ पर हमने लखनऊ का रिकॉर्ड लिया और उसको भी फिक्स कर लिया, ठीक है। और ये फिक्स करके और लखनऊ का हमने, लखनऊ जहां तक है सिर्फ उसको हमने ट्रैक किया है, और फिर अपने मुंबई, है ना। तो ये लिया एंड दिस वन एंड मुंबई, क्लियर। और मुंबई में आपने इसको जो है ना फिक्स किया पहले, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर। तो ये हमें सीखना था, ओके। F4 से, F4 से लॉक कर लिया, क्लियर, ओके। चलिए अब इसी को सीखते हैं दूसरे में, है ना। मैं यही ये पूरा लेता हूँ, चलिए। और अब की हम क्या करने वाले हैं, अब की मुझे इस तरफ तो ये दिया हुआ है, क्लियर है। और ये मेरे पास में क्या है, यूनिट टेबल दी हुई है, यूनिट टेबल है, यूनिट टेबल। और मुझे ना सेल्स टेबल भी यहाँ पे दी हुई है, एक सेल्स या प्राइस टेबल, प्राइस टेबल। और प्राइस टेबल में ऐसा मेंशन है कि सबकी प्राइस सेम है, ठीक है, प्राइस में सबकी प्राइस सेम है। अब मुझे फिर से आपका टोटल चाहिए, यहाँ पर प्राइस में सबकी प्राइस सेम है, और मुझे अब अगेन यहाँ पर टोटल चाहिए, कैसे करेंगे, हाँ 4000, हाँ ऐसे करना है मुझको, बताइए अब। यहाँ पे प्राइस में ये, प्राइस में मुझे यहाँ पे ये दे दिया गया है एक सिंगल वैल्यू, और अब की मुझे सबका यहाँ पे टोटल चाहिए, क्लियर, यहाँ पे सबका टोटल चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, यही सीखना है अलग। हाँ प्राइस सबकी सेम है, और अब की यूनिट, हाँ यूनिट तो दी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट है, हाँ। हाँ।
तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे देख इक्वल साइन ये क्लियर इनटू क्या ये, और अब की ये सबके लिए सेम है तो ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर बिना चेंज किया हमने तो ये क्या होगा, इसका भी रेफरेंस चेंज होगा। क्लियर है। और नेक्स्ट जब करूंगा तो I24 होगा, I24 में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है तो वो क्या देगा, तो वो हमें 0 दे देगा। देखना ये देखो यहाँ तक किया है ना, तो यहाँ पे ये देखो ये यहाँ पर है। हाँ, तो अब की ये एक सिंगल है। क्लियर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको जो चीज सिंगल दी हुई है उसको हमने लॉक कर दिया है, तो ये लॉक हो गया है। क्लियर है। अब देखो आपके पास में ये यहाँ पे इससे और ये से। क्लियर है। तो जैसा जो दिया हुआ है वैसा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। क्लियर। करिए इसको, ये हो गया था ये। ओके चलिए अब दूसरा करते हैं, है ना। दूसरे में हमें यहाँ पर कुछ ऐसे दिया हुआ है, जैसे मुझे चलिए अब यहाँ पे हमें इस तरह से सिटी दे दिया, यहाँ पे सिटी है इस तरह से, और सिटी के नेम। ओके सिटी के नेम मैं अब दोबारा नहीं लिखूंगा, तो मेरे जहाँ पे सिटी का नेम लिखा हुआ है उसको मैं कॉपी करता हूँ। देखो कॉपी किया, और सिटी के नेम यहाँ पे चाहिए ना मुझे, और मुझे हॉरिजॉन्टल में चाहिए, तो पेस्ट, और यहाँ पे क्या है एक आपके पास में ये ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। दैट इज नोन एज ए ट्रांसपोज। तो ये आपने क्या किया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में चेंज कर लिया, तो दैट इज नोन एज ए ट्रांसपोज। ओके चलिए अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे अगेन हमें यूनिट तो दिया हुआ है और सेल्स प्राइस दिया हुआ है। यहाँ पे एक आपको सेल्स प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे हमें यूनिट दिया हुआ है, यूनिट। ओके और यूनिट में हमें यहाँ पर इस तरह से 15। ओके दोनों को सिलेक्ट करके, और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। ओके देन, और मुझे अब यहाँ टोटल चाहिए, करिए जरा। अब मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए सबके नीचे। यहाँ पे आपके पास में ना ये जैसे इसकी यूनिट दी हुई है, प्राइस यहाँ से दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई चाहिए। करिए जरा इसको, ऐसे निकालिए। इसमें आपको यहाँ से ये यूनिट तो दिया हुआ है, प्राइस यहाँ से लेनी है, और ये मल्टीप्लाई चाहिए सबकी। मतलब 4000 इंटू 10 यहाँ चाहिए, 4000 इंटू 15 यहाँ चाहिए, 4000 इंटू 20 यहाँ चाहिए, ऐसे चाहिए। है ट्रांसपोज आप कॉपी करो उसको, ये जैसे है ना, ये कॉपी किया कंट्रोल C, और पेस्ट में आएंगे तो यहाँ पे देखो आपको ये ट्रांसपोज का ऑप्शन। क्लियर है। पहले क्लिक कर देना जहां पे ट्रांसपोज चाहिए और फिर पेस्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ऐसे पेस्ट करो। हाँ, और अगर ऐसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल चाहिए तो आप उसी पे सेम। हो गया। तो हम यहाँ पे करेंगे इक्वल साइन देन दिस, है ना, इनटू दिस, और ये हमारा सिंगल है तो इसको हम फिक्स करने वाले हैं, है ना। तो इसको F4 से हम फिक्स करेंगे, इसको फिक्स नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वेरी होगी। क्लियर।
तो इसको हमने वेरी रहने दिया और यहाँ पे हमने ये किया, देन हमने क्लियर है कैसे है? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं थोड़ा सा इससे भी वन स्टेप अहेड। ओके, सेम हमारे पास में है सेम है ना? हाँ, अब प्राइस के लेबल है ना? ये हमारी लेबल 1 है और यहाँ पे आपके पास में लेबल 2 भी है, ऐसे एक से ही समझ जाओगे। ओके, और लेबल 2 में आपके पास में ये 5000 है। मुझे यहाँ पे अब की चाहिए लेबल 1, तो टोटल 1 क्लियर है, और यहाँ पर है लेबल 2, तो आपके पास में टोटल 2 करिए। लेकिन फॉर्मूला एक ही जगह लगाऊंगा, ये भी है, फॉर्मूला एक ही जगह लगाना है और दोनों के आउटपुट मुझे चाहिए, ये है मेन। लेबल 2 अभी आ जाना चाहिए, एक ही जगह करूंगा बस, दो जगह नहीं, दो वाले में तो लगा के ऐसे कर दूंगा। हाँ हाँ, अब आप करिए, एक ही जगह लगाना है फर्स्ट वाले में और सबका आंसर चाहिए मुझे ऐसे। देखो, जहां लेबल 1 है क्लियर है, तो ये आपके पास में क्या है, इसमें मुझे चाहिए यूनिट 1 है ना, इनटू लेबल 1। ओके, देन आपके पास में यहाँ टोटल 2 में आपके पास में यूनिट इनटू लेबल 2। क्लियर है, समझ में आया कुछ? ये सर फॉर्मूला से टोटल 1 में लगना चाहिए ना? हाँ, फॉर्मूला सिर्फ टोटल 1 में नहीं। देखो, अगर टोटल 1 निकालना है तो यूनिट इनटू लेबल 1 चाहिए, अगर मुझे टोटल 2 चाहिए तो आपके पास में यूनिट इनटू लेवल 2 चाहिए। बट आपके पास में अगर ऐसे कर दूंगा तो आप यहाँ पे ये मल्टीप्लाई विथ दिस और ऐसे ड्रैग कर दोगे, और फिर आपके पास में यहाँ पर आऊंगा तो आप ये मल्टीप्लाई विथ दिस और ऐसे कर दोगे। बट ऐसा नहीं करना है, आपको फॉर्मूला एक ही जगह लगाना है और एक ही जगह से सबका आंसर चाहिए, ऐसा मुझे चाहिए। तो कैसे करेंगे? हाँ चलो करो। फिर आ गया। कैसे किया? अ, यहाँ पे इसको फिक्स किया है मैंने, ये वाला फिक्स किया है, रो को फिक्स किया और कॉलम को नहीं किया, और मल्टीप्लाई रो को, कॉलम को फिक्स नहीं किया पर रो को फिक्स किया। ठीक है, पहले तो कॉलम को फिक्स किया, पहले रो को नहीं किया। कॉलम को फिक्स करेंगे। हाँ, ये डी है वो, ये है ना, इसमें कॉलम फिक्स करना है, क्योंकि एक ही कॉलम में चारों आते हैं, दोनों फिक्स है और रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गया, इसमें वो नहीं करना कॉलम के आगे भी कॉलम है, उसके आगे भी रो आ रहा है। हाँ, पहले हिंदी को दोनों हो गया, कॉलम फिक्स चाहिए, क्योंकि 4000 पार्ट में एक ही कॉलम है, तो बीच हाँ
मल्टीप्लाई हमको 10 इसको मल्टीप्लाई पहले एंटर करवा दी। आपको समझ में कैसे करेंगे? हाँ करिए। वो फिक्स है वो नॉन फिक्स है। ये तो यहाँ करना ही है। क्लियर? यूनिट इनटू दिस, ये तो करना ही करना है। ओके, अब आगे दिमाग लगाना है कैसे क्या करना है। करिए थोड़ा सा, पहले उनको भी कर लेने दो, थोड़ा दिमाग लगाने दो, और आपको भी करना है। अब बस एक ही जगह फॉर्मूला लगाना है और सब जगह आंसर आता है, ऐसा मुझे कुछ करना है। फॉर्मूला तो मैंने लगा दिया है, अब क्या करना है इसके आगे कि सबका आंसर चाहिए। रो जो है वो एक ही रो है। कॉलम क्या लगाना है? कॉलम तो चेंज हो रहा है ना, हाँ किसको फिक्स करना है किसको नहीं करना है, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं है। करना है फिक्स, लेकिन किसको करना है किसको नहीं करना है ये देखना है। और किधर करूंगा तो रो चेंज होगा, एंड किधर करूंगा तो कॉलम चेंज होगा, ये आपको देखना है बेसिकली। समझ में आ गया। इसमें ये करना है जैसे 4000 हाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, हाँ 15 से करना है। हाँ, लेकिन ये 2 बार में नहीं, एक ही बार में आना चाहिए रिजल्ट। आपने 2 बार कर लिया ना, 2 बार करा ना, एक बार 4000 से मल्टीप्लाई किया, एक बार 5000 से कर लिया। नहीं, एक ही बार में सारा आंसर चाहिए, और मल्टीप्लाई 4 से और 5 से ही हो। एक बार नहीं, हाँ एक बार में ही हो। हमने किया है रो को। क्योंकि 46 में ना वो एक ही हो गया है, कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम नहीं फिक्स है। ये रो से मतलब है कॉलम से। हाँ नहीं हुआ? तो एक ही में चलिए देखते हैं, इधर देखो। ओके अब देखो आपको क्या करना है, अगर मैं देखो इस तरफ ड्रैग करूंगा, अगर आप इस तरफ ड्रैग करोगे, है ना, इस तरफ ड्रैग करोगे तो क्या होगा, तो ये तो चेंज होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए, बट ये चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ऐसे नहीं है ना। तो यहाँ पे एक चीज जो दी हुई है वो है ये, तो इसको तो फिक्स करना ही है ना, इसको तो फिक्स करना है। अभी इसको फिक्स कर लेते हैं चलो। तो ये आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, ऐसे, है ना। ये देखो आपके पास में आ गया, है ना। यहाँ पे ये ऐसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जब नीचे करूँ ना, ये नीचे करूँ, तो ये तो आपके पास में यही ले, लेकिन आपके पास में ये वाला ये यहाँ से उठा ले, है ना। ये वाला जो है ना 4000, ये 5000 ले ले यहाँ से। तो 5000 ये कैसे लेगा, 61 से क्या हो जाए, 62 हो जाए। क्लियर? और डी तो सेम ही है, डी तो सेम है, कॉलम सेम है, बट आपके पास में क्या होना चाहिए, 61 से ये 62 ले ले। क्लियर है? और अगर देखो आपके पास में क्या है कि ऐसे जब ड्रैग करता हूं तो कभी भी रो चेंज नहीं होता, है ना। ऐसे जब भी ड्रैग करते हो तो रो चेंज नहीं होता। तो आपको ये डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर मैं क्या करता हूँ 61 ले लेता हूँ। तो जैसे 61 यहाँ पे अब की मैंने लिया है ना, तो ये क्या होगा, ये नीचे, ये जब इसको नीचे ड्रैग करूंगा तो ये क्या होगा, ये 61 क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा, और ये ले लेगा। लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ, और ये वाला भी क्या होगा, ये भी तो नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना है, इसको आपको क्या करना है, रो चेंज होगी, लेकिन आपको ये पूरी तरीके से लॉक नहीं करना है, क्योंकि अगर पूरी तरीके से लॉक करूंगा तो ये ऐसे चेंज नहीं होगा, ये नीचे आ रहा है ना 15 20, ये भी नहीं चेंज होगा। तो यहां से सिर्फ क्या करेंगे, रो को लॉक कर देंगे। तो रो नीचे चेंज नहीं होनी चाहिए, कॉलम तो चेंज होना चाहिए, ई से क्या हो जाना चाहिए, 10 से 15 होना चाहिए, है ना, 15 से 20 होना चाहिए। तो वो कौन देख रहा है, वो ई देख रहा है, ई एफ जी। तो ई को फ्री रखा हुआ है और सिर्फ रो को लॉक किया है ताकि वो नीचे ना आए,
लेकिन ऐसे चेंज हो, उसका रो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, बट कॉलम चेंज होना चाहिए। तो कॉलम देखो, कॉलम चेंज हो रहा है लेकिन रो चेंज नहीं हो रहा है उसका। रो क्या है, रो को लॉक कर दिया है मैंने। ओके, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे एक वैल्यू है, तो ये कॉलम चेंज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रो चेंज होना चाहिए। तो इसका रो फ्री रखा हुआ है। क्लियर है? अब देखो आपके पास में ऐसे करता हूं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, देखो आ गया ना 5000, और ये आपके पास में, और ऐसे कर लिया मैंने, सबके आंसर आ गए। तो दैट इज दी हाउ टू यूज दी रेफरेंस। यही आपको दिमाग लगाना है पूरे एक्सेल में, जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, रेफरेंस। बाकी तो आप फॉर्मूले एंड फंक्शन जो आपको याद रहेंगे वो आप करोगे, बट कब क्या चीज चेंज करनी है वो चीजें आपको देखनी है। इसी के लिए हमने यहाँ पे स्टडी किया कि हम जब भी टॉप टू बॉटम करेंगे तो हमारा क्या होगा, रो चेंज होगा, एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कॉलम चेंज होगा। अब आपको यहाँ पर देखना है कि क्या चीज चेंज नहीं हो रहा है और क्या चीज चेंज हो रहा है, एक ही बार में हो गया। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। मैं एक एक्सरसाइज भेजूंगा जिसमें आपको इसी तरह के फंक्शंस, आपको रेफरेंस कब किधर क्या लॉक करना है, क्या नहीं लॉक करना है, हॉट विल, है ना, वो सब आप उसमें प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बस, और एक्सरसाइज में सेंड कर रहा हूँ तो वो आप लोग करना।